राजस्थान जीके की भूगोल सीरीज में आपका स्वागत है। आज मैं आपको राजस्थान की भूगोल सीरीज में छठा चैप्टर भूमि या मृदा के बारे में बताऊंगा कि राजस्थान में किस किस प्रकार की मृदा पाई जाती हैं और इनको कितने भागों में विभाजित किया गया है उसके बारे में बताऊंगा। दोस्तों, लास्ट के वीडियो लेक्चर में मैंने जलवायु वाला चैप्टर पढ़ाया था, जिसके 3 वीडियो लेक्चर मेरी प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं। आप उनको देखिए तथा अपने जलवायु तथा राजस्थान भूगोल को एक नई डायरेक्शन दीजिए। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर की शुरुआत में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के माध्यम से कर रहा हूं, जैसे कि मैं लास्ट के कुछ वीडियो लेक्चर में भी करता हूं। इन वीडियो लेक्चर के माध्यम से मैं बहुत कुछ डिटेल में आपको बता देता हूं, जो आपको किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में मुझे लगता है इतना नहीं बताया जाता होगा। ये क्वेश्चन पिछले साल में पीछे पूछे गए क्वेश्चन हैं। अब चलते हैं दोस्तों, आज की वीडियो लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो आज की वीडियो लेक्चर की पहली शुरुआत क्वेश्चन से करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि हार्डोती पठार की मिट्टी है। हार्डोती का पठार है जो कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, उसमें किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? उसमें पाई जाती कौन सी? मध्यम काली प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो मध्यम काली प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, तो इसके बारे में देखिए एक बार। मध्यम काली मिट्टी काले रंग की होती है। इसके मिट्टी के कणों की बनावट घनी व बारीक होती है। इसमें अधिक समय तक पानी ठहर सकता है। तो दोस्तों, इंपॉर्टेंट है टॉपिक, अभी देखना। ये जो एक एक पॉइंट बोल रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि अभी आगे जब आप पढ़ोगे तो इससे कितने क्वेश्चन रिपीट हुए हैं आपको पता लग जाएगा। ये गीली होने पर फूल जाती है काली मिट्टी, एवं सूखने पर सिकुड़ जाती हैं, जिसके कारण दरारें पड़ जाती हैं। ये मिट्टी बहुत उत्पादक होती है, मतलब बहुत ज़्यादा उपजाऊ के लिए बहुत ज़्यादा अधिक है। इसमें विशेषतः कपास, धान की खेती की जाती है। राज्य के दक्षिण पूर्वी भाग हार्डोती, कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़ में कौन सी काली मृदा पाई जाती है? तो इस सारणी को एक बार आप याद कर लीजिएगा, इस व्याख्या को दोस्तों। इससे कितने क्वेश्चन बन गए आपके कि कहाँ पर पाई जाती हैं, किस जिले में पाई जाती हैं, इस मिट्टी की क्या क्या विशेषताएं आदि के बारे में पता लग गया है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, राजस्थान में मध्यम काली मिट्टी का विस्तार किस प्रदेश में है? वह है दोस्तों हार्डोती प्रदेश के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन क्या है? दक्षिण पूर्वी राजस्थान में इनमें से किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? वह पाई जाती है मध्यम काली प्रकार की मृदा पाई जाती है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? जिसका उपयोग मिट्टी की लवणता व क्षारीयता की समस्या का दीर्घकालीन हल, ये वह है कौन सा? जिप्सम। दोस्तों, जिप्सम का उपयोग करके मिट्टी की लवणता तथा उसकी क्षारीयता की मात्रा को क्या किया जाता है? समाप्त किया जा सकता है। तो देखिए, राज्य का पश्चिमी भाग, जो राज्य का पश्चिमी भाग जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर वाला भाग है, वो लवणता की समस्या से अधिक ग्रसित हैं। यहाँ सोडियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड आदि लवण मिट्टी की ऊपरी सतह पर परत के रूप में इकट्ठे हो जाते हैं। ऐसी मिट्टी को ऊसर या नमकीन या रेह मिट्टी कहा जाता है। वो मिट्टी जिसमें सोडियम बाइकार्बोनेट तथा सोडियम क्लोराइड आदि के लवण ऊपरी सतह पर मिल जाते हैं, उसे क्या बोलते हैं? अपन रेह मिट्टी या फिर ऊसर मिट्टी के नाम से जानते हैं। क्षारीयता की समस्या ऊंचाई की अधिकता के कारण उत्पन्न होती है। मिट्टी के में खारापन एवं क्षारीयता की समस्या का समाधान हेतु जिप्सम का उपयोग किया जाता है। मिट्टी के अंदर क्षारीयता की समस्या तथा उसका समाधान करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? वहाँ पे उसका उपयोग किया जाता है, जिप्सम का उपयोग किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए यहाँ पर, वह खनिज जो मिट्टी की क्षारीयता का उपचार करने तथा स्वास्थ्य व निर्माण उद्योग में काम आता है, वह अधिकांश पाया जाता है किसके अंदर पाया जाता है? वह नागौर जिले के अंदर जिप्सम सर्वाधिक पाया जाता है। अपने को पता है कि नागौर में जिप्सम की बहुत बड़ी बड़ी खानें हैं। जिप्सम खनिज जो मिट्टी की क्षारीयता का उपचार करने तथा स्वास्थ्य व निर्माण उद्योग में काम आता है, वह अधिकांश क्षेत्र नागौर जिले में पाया जाता है। अगले क्वेश्चन में चलता है। अगला क्वेश्चन कौन सा? देखिए यहाँ पर, मिट्टी में खारापन एवं क्षारीयता की समस्या का समाधान क्या है? खेती में जिप्सम का उपयोग करना मिट्टी में क्षारीयता तथा खारापन का समाधान है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है? देखिए यहाँ पर, राजस्थान में भूरी मिट्टी का प्रसार। राजस्थान में भूरी मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है? ये बनास नदी का प्रवाह क्षेत्र है, उसके अंदर भूरी मिट्टी पाई जाती है। तो देखिए एक बार, ये मिट्टी कौन सी? भूरी टोंक, सवाई माधोपुर, बूंदी, भीलवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ जिलों में पाई जाती हैं। विशेषतः यह मिट्टी अरावली पर्वतमाला के पूर्वी भाग में बनास व उसकी सहायक नदियों के क्षेत्र में पाई जाती हैं।
इस मिट्टी की विशेषता क्या है? इस मिट्टी में नाइट्रोजन और फास्फोरस लवणों का अभाव होता है। इस मिट्टी की पूर्ति करने पर यह मिट्टी अच्छी उत्पादन या फिर उपजाऊ कर देती है। मतलब जो बुरी मिट्टी है वो बनास नदी के अपवाह तथा इसकी सहायक नदियों के अपवाह क्षेत्र में पाई जाती हैं। इस मिट्टी की विशेषता क्या है? इसमें नाइट्रोजन तथा फास्फोरस लवण की कमी पाई जाती है। इन लवणों की इसमें पूर्ति करने पर यह मिट्टी क्या होती है? बहुत अधिक उपजाऊ बन जाती हैं। अगले क्वेश्चन पर चलता, अगला क्वेश्चन क्या है? राजस्थान में बुरी मृदा पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है राजस्थान में बुरी मृदा? ये पाई जाती है कौन से? बूंदी क्षेत्र में पाई जाती है बुरी मृदा। जैसा कि मैंने आपको भी बताया था, यहाँ पर देखिए ये वाले कौन कौन से जिलों में पाई जाती हैं ये। अगले क्वेश्चन पर चलता है, अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए, निम्न में से किस जिले में बुरी मृदा मिलती है? वो मिलती है सवाई माधोपुर जिले में। इस ऑप्शन के अनुसार कोटा, कोटा नहीं, बूंदी, सवाई माधोपुर, भरतपुर, टोंक वाले क्षेत्र में बुरी मृदा पाई जाती हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। राजस्थान में बेकार भूमि का क्षेत्र जिस जिले में अधिक पाया जाता है वो कौन सा है? वो है दोस्तों जैसलमेर जिले में बेकार भूमि का सर्वाधिक क्षेत्रफल पाया जाता है, क्योंकि वहाँ पर क्या नाम से बेकार भूमि, रेतीली मिट्टी सब जगह पाई जाती है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए एक बार, सेम किस स्थिति से संबंधित है? सेम किस स्थिति से संबंधित है? देखिए, रेत बालू के टीलों का निर्माण, परिस्थिति में परिवर्तन, मिट्टी मृदा का अपरदन या कटाव, वनीय कटाव। सेम क्या है? पारिस्थितिकी में परिवर्तन को दर्शाता है सेम। अब सेम होता क्या है? देखिए एक बार सेम के बारे में यहाँ पर देखिए। धरातलीय भाग पर जल पलावन, जल भराव से, मतलब धरातलीय भाग उस पर जल भराव से दलदली स्थलीय दलदली स्थितियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। ये परिवर्तन सेम की समस्या कहलाता है। मतलब धरातल पर जल के भराव के कारण क्या होता है? वहाँ पर दलदली क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इसको समस्या, सेम की समस्या कहते हैं। इंदिरा गांधी नहर परियोजना में सेम की समस्या का प्रमुख कारण नहर के तल के नीचे की चट्टानों का कठोर भाग है, क्योंकि जो इंदिरा गांधी नहर है दोस्तों उसमें सर्वाधिक सेम की समस्या पाई जाती है राजस्थान में। इसका कारण है कि उसके नीचे क्या कठोर चट्टानें पाई जाती है, ताकि वो नहर क्या होती है कि अंदर पानी अंदर कटाव न कर पाती है, धरातल पर कटाव नहीं कर पाती और अपने आसपास क्षेत्र में फैल जाती हैं, जिससे पानी नीचे की बजाय किनारों की ओर फैलता है। जल रिसाव से दलदली भूमि का निर्माण होता है। इस भूमि में कोशिका कर्षण क्रिया से भूमि लवण धरातल पर जमा हुआ रहता है। राजस्थान में श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ जिले सेल की समस्या से, सेम की समस्या से भीषण प्रभावित हैं दोस्तों। तो इस कोड को बारे में याद कर लिए सेम की समस्या के लिए, इससे बाहर नहीं आएगा सेम के लिए। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है? देखिए यहाँ पर, राजस्थान में निम्न में से कौन से जिले में पारिस्थितिकी समस्या सेम जल प्रभाव से प्रभावित है? कौन सा जिला है? वो श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ जिले जहाँ पर सेम की समस्या से प्रभावित जिले हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। बड़ोपोल गांव जिसके लिए प्राय जाना जाता है, किसके लिए जाना जाता है? बड़ोपोल गांव। बड़ोपोल गांव जानते हैं भूगर्भ जल का ऊपर आकर एकत्रित हो जाना। मतलब सेम की समस्या के लिए कौन सा राजस्थान का बड़ोपोल गांव जाना जाता है, जिसमें सर्वाधिक सेम की समस्या पाई जाती हैं। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है? देखिए इधर, हनुमानगढ़ के पीलीबंगा तहसील में गांव बड़ोपोल सेम की समस्या से प्रभावित हैं। राजस्थान की कुबड़ पट्टी, जो राजस्थान की कुबड़ पट्टी फ्लोरोसिस ग्रस्त पट्टी हैं। कौन सी कुबड़ पट्टी? ये नागौर अजमेर जिले में पाई जाती है। अब कुबड़ पट्टी क्या है? नागौर एवं अजमेर जिले की बांका या कुबड़ पट्टी के लोग फ्लोराइड एवं खारा पानी पीने के कारण फ्लोरोसिस रोग की चपेट में हैं। फ्लोरोसिस रोग में लोग बांके कमरजू की रहने लगती हैं। इससे यह इलाका कुबड़ पट्टी कहा जाता है। कुबड़ पट्टी के नाम से जाना जाता है क्योंकि वहाँ के लोगों की कमर झुकी हुई रहती है, वह क्योंकि फ्लोराइड मिला हुआ पानी पीते हैं, इसलिए उसको कुबड़ पट्टी के नाम से भी जाना जाता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है? देखिए यहाँ पर, निम्न में से राजस्थान के किस जिले में बांका पट्टी फैली हुई है? वह है नागौर जिले में राजस्थान की बांका पट्टी फैली हुई है। अगला क्वेश्चन कौन सा है? अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? देखिए एक बार, उदयपुर चित्तौड़गढ़ लाल काली मिट्टी पाई जाती है। अलवर जयपुर में दोमट मिट्टी पाई जाती है। श्री गंगानगर हनुमानगढ़ में भूरी बलुई मिट्टी पाई जाती है। कोटा झालावाड़ में काली मिट्टी पाई जाती है। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? श्री गंगानगर हनुमानगढ़ में भूरी बलुई मिट्टी नहीं पाई जाती है। श्री गंगानगर हनुमानगढ़ में बालू मिट्टी पाई जाती है, रेतीली बालू मिट्टी पाई जाती है। भूरी कहाँ पर पाई जाती है? सवाई माधोपुर, टोंक, बूंदी वाले इलाके में पाई जाती है। हनुमानगढ़
और श्री गंगानगर में रेतीली बालू मिट्टी पाई जाती हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है? पश्चिमी राजस्थान की मिट्टी अम्लीय और क्षारीयता तत्वों से संचित कैसे हो जाती हैं? सेम की समस्या के कारण होती हैं। इसमें क्या होता है कि मिट्टी की निचली सतह से ऊपर की ओर कोशिका द्वारा जल का रिसाव होता है, जिसे क्या होते हैं वहाँ के जो क्या नाम से सोडियम वगैरह के लवण जो होते हैं वो ऊपरी सतह पर आ जाते हैं, कार्बोनेट के लवण, और जिससे वहाँ पर चूने की एक परत जमा हो जाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड सही है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है? देखिए यहाँ पर इसके बारे में, कम वर्षा, कम आर्द्रता, अपलक्षण, उच्च तापमान, उच्च वाष्पीकरण, वाष्प उत्सर्जन इत्यादि जलवायु कारक ही इन प्रदेशों में लवणता और सारे भूमि हेतु उत्तरदायी हैं। मिट्टी में लवणता की समस्या कम करने हेतु रॉक फास्फेट का यूज किया जाता है। मिट्टी में लवणता की समस्या को कम करने के लिए किसका यूज किया जाता है? रॉक फास्फेट का यूज किया जाता है। और मिट्टी में क्षारीयता की समस्या को दूर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? उसको जिप्सम का उपयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन में चलिए। अगला क्वेश्चन क्या है? राजस्थान के बेसिनों में कहाँ अधिक बीहड़ पाए जाते हैं? किस बेसिन में सर्वाधिक बीहड़ पाए जाते हैं? ये चंबल बेसिन में सर्वाधिक बीहड़ पाए जाते हैं। अब बीहड़ होते क्या है, एक बार इसके बारे में देख लीजिए। अवनालिका अपर्दन, मिट्टी अपर्दन, कंदरा समस्या। अवनालिका अपर्दन को मिट्टी अपर्दन भी कहते हैं और इसको कंदरा समस्या के नाम से भी जानते हैं, के कारण पतली पतली नालियाँ गहरी नालियों में बदल जाती हैं। जो मिट्टी जो होती है वो गहरी नालियों में बदल जाती है, गहराई ऊंडे ऊंडे खाड़ों में बदल जाती हैं, जिससे गहरी घाटी, खड्डे, बीहड़ बन जाते हैं। चंबल नदी के विशाल बीहड़ या उत्खाद स्थलाकृति इस प्रकार के अपर्दन के उदाहरण हैं। अवनालिका अपर्दन हाड़ौती पठार के क्षेत्र कोटा, करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर, बूंदी, भरतपुर, जयपुर जिले ग्रस्त हैं किससे? अवनालिका अपर्दन से। ये वाली सारणी को आप याद कर लीजिए, बीहड़ के ऊपर ये वाली सारणी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए, राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सतही जल द्वारा मृदा अपर्दन से सर्वाधिक प्रभावित है? मृदा अपर्दन से कौन सा क्षेत्र है? वो चंबल प्रदेश, जो कोटा, बूंदी, बाराजाला, वाड़ा वाला क्षेत्र है, वहाँ पर सर्वाधिक बीहड़ पाए जाते हैं चंबल नदी के कारण, क्योंकि चंबल नदी क्या करती है? अवनालिका अपर्दन से यहाँ पर बड़े बड़े खड्डे कर देती हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? राजस्थान में उत्खात भूमि स्थलाकृति दिखाई देती है। कहाँ पर दिखाई देती है? ये सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर में उत्खात भूमि स्थलाकृति दिखाई देती हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए अगला क्वेश्चन, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में अवनालिका अपर्दन मतलब गली इरोजन या मिट्टी अपर्दन की समस्या है? वो कौन सा हाड़ौती क्षेत्र या फिर हाड़ौती पठार क्षेत्र में अवनालिका अपर्दन पाया जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही है। अगले क्वेश्चन में देखिए, अधिक अवनालिका अपर्दन वाले जिले कौन कौन से हैं? धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बारां हाड़ौती वाला क्षेत्र है, मतलब दक्षिण पूर्वी राजस्थान। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? राजस्थान के नागौर, पाली, अजमेर और जयपुर जिले में मुख्य रूप से कौन सी मृदा पाई जाती हैं? शिरोजम प्रकार की मृदा पाई जाती हैं। तो देखिए एक बार, शिरोजम मृदा क्या है? मतलब जलोढ़ मृदा। शिरोजम मिट्टी में मिट्टी का रंग पीला भूरा होता है, पीला भूरा होता है। इसमें नाइट्रोजन और कार्बनिक तत्वों का अभाव होने के कारण उर्वरकता शक्ति की कमी होती है। नाइट्रोजन और कार्बनिक तत्वों की कमी के कारण नाइट्रोजन उर्वरकता शक्ति कमी होती है। यह मिट्टी पाली, अजमेर, नागौर, जयपुर जिलों में पाई जाती हैं, जो ज़्यादातर अरावली के पश्चिम में स्थित हैं। रेत के छोटे टीलों वाले भाग में पाई जाती हैं, जाने के कारण से शिरोजम या दूसरे या फिर मरुस्थलीय मिट्टी भी कहा जाता है। इस सारणी को आप याद कर लीजिए शिरोजम के बारे में। अगला क्वेश्चन क्या है? जिलों जिस युग में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है वो कौन सा जिला है? जलोढ़ मृदा पाई जाती है वो दोस्तों कौन सा? भरतपुर, सवाई माधोपुर, धौलपुर, जहाँ पर बाणगंगा, चंबल बेसिन, बनास बेसिन आदि मिलते हैं, वहाँ पर दोमट मिट्टी जलोढ़ मृदा पाई जाती है। इसे एल्वेल सोल ही बोलते हैं। देखिए एक बार, दोमट है जलोढ़ मृदा, इसे अंग्रेजी में एल्वेल सोल बोलते हैं। ये नदियों द्वारा लाई गई बारीक बहुत अधिक उपजाऊ मिट्टी होती है। इस मिट्टी में चूना, पोटाश, लौह कणों, कैल्शियम तत्वों की अधिकता पाई जाती है। इसमें जल संचयन क्षमता सर्वाधिक होती है। कौन सी में? जलोढ़ मृदा में। यह मिट्टी जयपुर, भरतपुर, अलवर, धौलपुर, कोटा, टोंक, सवाई माधोपुर आदि जिलों में पाई जाती हैं। तो इसको आप याद कर लीजिए, यहाँ से डायरेक्ट पूछी जाती है कि
जलोढ़ मृदा किन जिलों में पाई जाती है और इसकी क्या क्या विशेषता होती हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। राजस्थान में निम्न में से कौन सा मृदा का सर्वाधिक उपजाऊ है? कौन सी जलोढ़ मृदा सर्वाधिक उपजाऊ होती है राजस्थान में, क्योंकि ये एक जलों से क्या नाम से नदियों द्वारा लाई गई जलोढ़ मृदा होती है जो सर्वाधिक उपजाऊ होती हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। अगले वीडियो लेक्चर में मैं आपको मिट्टी से रिलेटेड ही क्वेश्चन करवाऊंगा तथा मिट्टी राजस्थान की मृदा को अपन 1 या 2 वीडियो लेक्चर में समाप्त कर देंगे, जो छोटे छोटे वीडियो लेक्चर रहेंगे 10-10, 15-15 मिनट के। आपको ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों? मृदा के बारे में आपको पढ़कर इस वीडियो लेक्चर में क्वेश्चन के माध्यम से कैसा लगा? मैं आपको क्वेश्चन के माध्यम से इसलिए करवा रहा हूँ दोस्तों क्योंकि आपको ये पता लगे कि ये क्वेश्चन कौन कौन से एग्जाम में रिपीट हुए हैं और किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आते हैं। तो इस वीडियो को देखकर कैसा लगा? हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपके दोस्तों के साथ हमारे वीडियो को शेयर कीजिए ताकि वो भी हमसे जुड़ सके और अपनी शिक्षा को या फिर अपनी एजुकेशन को एक नई डायरेक्शन दे सकें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।